दिल सह सके ना कह सके ये इश्क भी क्या रोग है। यारा मेरे मिलके भी क्यों दिल ना मिले। मैं तो तुम्हें अपने ख्वाबों में, अपने ख्यालों में अपना बना चुका था तमन्ना। कैसे कैसे ख्वाब सजाया था तुम्हारे साथ, मगर मगर मुझे क्या पता था कि मेरी आंख खोलने से पहले ही मेरे सपने टूट जाएंगे। इन लकीरों में क्या जाने लिखा। आपकी मोहब्बत का यही दावा मेरे लिए काबिल सजा बन गया है। हर कोई मुझे आपकी मोहब्बत का मुजरिम मानता है। लेकिन तुम्हें अंदाजा नहीं है तमन्ना, तुम्हारा बार बार इनकार करना मेरे लिए सजा बन गया। लेकिन मैं तुम्हें मेरी मोहब्बत का मुजरिम नहीं बनने दूंगा, उसका असल हकदार बनाऊंगा। हमें जीना सिखा। आप नाराज हैं मुझसे? हमारी इतनी औकात कहाँ आप जैसे बड़े लोगों से नाराज हूँ। तो फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? कल रात भी आपने मुझसे कोई बात नहीं की, अपना बिस्तर उठाया और बाहर चली गई कमरे से। आप जानती हैं कल मुझे आपकी जरूरत थी, आप तो ऐसी नहीं थी। हम नौकर जाते हैं, मालिकों से नाराजगी हजम नहीं होती, और तुमसे तो नाराज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, अलबत्ता दुख जरूर है कि तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई, मुझे अपना नहीं समझा। मैं तो ये समझती थी कि तुम मुझे अपना समझती हो और मुझे अपनी माँ की जगह समझकर हर बात मुझसे बोलती हो। लेकिन मेरी ये गलतफहमी थी, अपनी औकात समझकर इस खुशफहमी में मुब्तला हो गई थी। लेकिन बहुत अच्छा हुआ, ये खुशफहमी बहुत जल्द खत्म हो गई। क्या औकात लगा रखी है आपने? आप जानती हैं कि मैं इन बातों को नहीं मानती। मैं तो खुद इस जात पात और रिश्तों के बीच में उलझ कर रह गई हूं। निकलना चाहती हूं लेकिन निकल नहीं पा रही। रशीदा भी, ये जात पात रिश्तों से बढ़कर कैसे हो सकती है? जातें तो हम इंसान खुद बनाते हैं ना, लेकिन रिश्ते तो अल्लाह ताला जोड़ता है। तो फिर हम उसके बनाए रिश्तों को नीचा कैसे देख सकते हैं? तो फिर इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई कि तुम और हारून एक दूसरे को पसंद करते हो? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं हारून को पसंद नहीं करती, बल्कि हारून मुझे पसंद करता है। मेरे बार बार इनकार करने के बावजूद वो अपनी मोहब्बत की जिद पर कायम है, और उसकी इसी जिद ने दानिया और मुमानी के सामने मेरा सर झुका दिया है। क्या तुम्हारे इनकार की वजह दानिया है? सुबह हो गई और पता भी नहीं चला। जब दिल के अंदर अंधेरे छा जाएं तो बाहर के उजालों का होश ही नहीं रहता। ऐसी कोई बात नहीं है रशीदा। ऐसी ही बात है, इसलिए तो तुम अपनी मोहब्बत को अपने हाथों से
खुशी खुशी उसकी झोली में डाल रही हो। जिन लोगों ने आज तक तुम्हारी माँ को अपनाया नहीं है, माफ नहीं किया है, और तुम उन्हीं लोगों को अपनी खुशियां देने जा रही हो। अरे बेटा, ये लोग इस काबिल नहीं है कि उनको खुशियां दी जाए, उनको माफ किया जाए। इसीलिए तो कर रही हूँ ये सब कुछ, ताकि ये लोग मुझे दिल से अपना लें, अपना बना लें मुझे। इनके दिलों में जो मेरी माँ के लिए नफरत है ना, वो खत्म हो जाए। मेरी बाप की जात के लिए, उसके खून के लिए जो सवाल उठते हैं वो बंद हो जाए। ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है बेटा। ये सुधरने वाले लोग नहीं है बेटा। अभी मैं बीबी को जाके बताती हूँ सब कुछ। आपको मेरी कसम है रशीदा भी, आप नानी जान से इस बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगी। किस चीज का जिक्र नहीं करेंगी? क्या हुआ? परेशान क्यों हो गए? क्या छुपा रहे हो तुम बीबी से? अच्छा, पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि कल रात को तुम कहां थी? मैं सारे घर में तुम्हें तलाश कर रही थी, लेकिन तुम कहीं नहीं थी। इसमें हैरानी की क्या बात है भाभी? जैसी माँ वैसी बेटी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था इस लड़की को ढील देने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरी सुनता कौन है इस घर में? अब बताओ भी, खड़ी मुंह क्या देख रही हो मेरा? कहां थी रात में? कहीं तुम्हारे भी मंसूबे तो नहीं बन रहे इस घर से अपनी माँ की तरह भागने के? बस कर दे मुमानी, हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे, बख्श दे मेरी माँ को। बंद कर दे उन्हें यूं जलील करना। मरने के बाद तो गैर भी इल्जाम लगाने से पहले सोचता है, आप तो फिर अपनी है। हाँ, तो बताती क्यों नहीं कि रात में कहां थी? अगर माँ जैसी हरकतें करोगी तो फिर बातें तो सुनोगी तुम। ये मेरे साथ दरगाह पे गई थी। बिना बताए? बता के भी तो जा सकती थी तुम। और दरगाह पे तो दिन में भी जाया जा सकता है, रात में जाने की क्या जरूरत थी? वो भी बिना बताए मुंह उठा के तुम दोनों अकेले चले गए। चाची और अम्मी, ये अकेले नहीं गई थी, मेरे साथ गई थी। मैंने अपने साथ दरगाह लेके गया था। लो जी, अम्मी, अम्मी मेरी बात तो सुन लें आप। शुक्र है आज उमर बेटे ने मुझे बचा लिया, वरना तुम्हें साथ ले जाने पर मेरी तो शामत आ जाती। अम्मी क्या हो गया आपको? तुम्हें मेरी बात कोई समझ नहीं आती? कितनी दफा मैंने तुम्हें बोला है, क्या जरूरत थी उसे तुम्हें ले जाने की अपने साथ रात के वक्त, वो भी अकेले? अम्मी मैं अकेला नहीं गया था, रशीदा भी साथ गई थी। ओह, रशीदा? रशीदा अपना ख्याल कर नहीं सकती? वो तुम्हें क्या देखेगी? मुझे पता था ये लड़की अपने रंग ढंग दिखाएगी, खून की असलियत आखिर सामने आ ही जाती है।
लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा अपना ही बेटा उसके शिकंजे में आ जाएगा। मैं किसी और को दोष कैसे दूं जब मेरा अपना ही बर्तन खराब हो। अम्मी आप बिला वजह गुस्सा कर रही है। मैं उसे दरगाह लेके गया था, कहीं और नहीं लेके गया था। मैं कभी भी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे आपको शर्मिंदगी हो या आपका सर शर्म से झुके। इतना तो यकीन होना चाहिए आपको मुझ पे। और आपने इनकार किया था, मैं कुछ परेशान था। ऐसे में उसने और रशीदा भी ने मुझे दरगाह पे जाने का कहा तो मैं उनको ले गया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर ऐसा था तो तुम मुझे बता के भी जा सकते थे। मैं आया था आपको बताने के लिए। आप नमाज पढ़ी थी। मुझे उम्मीद है कि अब आप नाराज नहीं होंगे, मुझसे भी और तमन्ना से भी। इस दफा तो मैं इस बात को यहीं खत्म कर देती, लेकिन आइंदा अगर ऐसा कुछ हुआ तो ना मैं तुम्हें माफ करूंगी और ना ही तमन्ना को। तुम कान खोलकर सुन लो इस बात। सही है। एक्चुअली वकील साहब, मुझे कुछ रकम बैरून मुल्क भिजवानी है। आप तो देख रहे हैं कि गवर्नमेंट कितनी सख्त हो गई है और टैक्स वाले भी आजकल बहुत सरगर्म है। अब आपने कोई रास्ता निकालना है। कितनी रकम है? काफ़ी बड़ी रकम। देखें, यकमुश्त भिजवाना तो बहुत मुश्किल है। खैर, कानूनी तरीके से हालात आपको मालूम है, इतना आसान नहीं। हाँ, एक काम हो सकता है, कुछ रकम आपके नाम से और बाकी की रकम जो है वो आपके फैमिली मेम्बरान के नाम से भिजवा देते हैं। और मजीद भी अगर कुछ रकम भिजवानी हुई ना आपको तो उसकी आप फिक्र ना करें। कुछ क्लाइंट हैं मेरे, उनके जरिए काम हो जाएगा। हाँ, आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया। ये कर सकते हैं तो ठीक है, जो आपको बेहतर लगे वो करें फिर। आप उसकी टेंशन ना लें। जैसा वो खालिद ने बड़ा तंग किया हुआ, मेरे ऑफिस के चक्कर पे चक्कर लगा रहा है, फोन पे फोन कर रहा है मुझे। वही फैक्ट्री का विजिट करवा दे, एक फैक्ट्री का विजिट यार उसको। मेरे पास भी आता रहता है, फ़ोन भी करता रहता है। करा दूंगा विजिट जब टाइम होगा। आप फिलहाल उसकी फिक्र छोड़ें, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो कीजिए प्लीज़। उसकी आप टेंशन ना लें, समझ लें आपका काम हो गया। ठीक है, मुझे इजाज़त अब। थैंक यू वकील साहब, थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। क्योंकि तुम्हारी आंखें मुझसे हमारी मोहब्बत का चीख चीख कर दावा करती हैं। तुम्हारे लाख इनकार के बावजूद तमन्ना, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा चेहरा मुझे ये बताती हैं कि तुम मुझसे बेपनाह मोहब्बत करती हो। मैं भी तुमसे एक वादा करता हूँ इस पाक जगह पर कि मैं हमेशा तुम्हारी खुशियों का जामिन बनूंगा। आज सो गया। कहाँ गायब हो रहा हूँ? कब से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, फ़ोन भी नहीं उठा रहे हो, मीटिंग में भी नहीं आते हो। चेयरमैन साहब पूछ रहे थे तुम्हारा। किसी काम से बाहर चला गया था। काफ़ी गुस्से में थे। संभाल लेना ना। वो तो मैं संभाल ही लूँगा और मैं संभाल रहा हूँ हारून, लेकिन तुम ये बताओ कि कब तक ये सब चलेगा? पता नहीं यार, दस ने कल मुझे पहली बार मिलने के लिए बुलाया। उससे मिलके बात करना चाहती थी। क्या बात करना चाहती? वही मेरे इकरार, उसके इनकार के बारे में। मुझे तो लगा कि शायद उसे एहसास हो गया मेरी मोहब्बत का और मैं बड़ी खुशी खुशी वहाँ गया। लेकिन वहाँ जाके पता चला कि वो अब भी अपने इनकार के हिसार में कैद है।
यार मुझे समझ नहीं आती, उसे मैं कैसे समझाऊं? तो मेरे साथ तो ज्यादती कर रही है, लेकिन अपने साथ उससे बड़ी ज्यादती कर रही है। यार तुम एक बार क्यों खत्म नहीं कर देते सब कुछ? देखो, तुम खुलकर अपनी मोहब्बत का इकरार सबके सामने क्यों नहीं कर देते? मुझे तो ऐसा लगता है कि सब तुम्हारी मोहब्बत के बारे में जानते हैं, लेकिन सब कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठे हैं और सब इस इंतजार में हैं कि तुम कब अपनी मोहब्बत से दस्तबरदार हो जाओ, लेकिन तुम इस काम के लिए तैयार नहीं हो। मेरी मानो तो एक काम करो, तुम्हारी ये बात तुम्हारी पूरी फैमिली जानती है सिवाय एक के, जो तुम्हारी फैमिली का मेन कैरेक्टर है। वो तुम्हारी इस लव स्टोरी से बिल्कुल बेखबर है। कौन? कैसे समझाऊं तुम्हें यार? मेरी खुशी इस घर की खुशी में, और मेरी खुशी तुम्हारी खुशी में। तो अम्मी की बात पे दुखी हो रहा हूं, लगनी भी चाहिए। या किसी की याद की वजह से इन खूबसूरत आंखों में आंसू आ रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छी बात है, ऐसा कुछ होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी याद का महवर सिर्फ मैं हूं। तुम्हारी बीवी जो घर के तमाम बड़े फैसलों पर इख्तियार रखती हैं, और उनके कहने से घर के तमाम बड़े फैसले तब्दील भी हो सकते हैं। सही कह रहे हो कि बीबी को तो इस बारे में पता ही नहीं है। उन्हें जब हकीकत के बारे में पता लगेगा तो वो यकीनन मेरी बात को समझेंगी। अगर वो मान गई तो सबको मानना पड़ेगा। That's it. यही मैं कह रहा हूं तुमसे। वैसे तुम्हें पता है, मेरे अम्मी से हमारी शादी की बात कर ली है, बल्कि अम्मी तो राजी भी है हमारी शादी के लिए। क्या? हाँ, वो तो सिर्फ बीबी और बाकी घर वालों की वजह से चुप थी, और मैंने उन्हें बता दिया कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ तमन्ना से करूंगा, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को बहुत मोहब्बत करते हैं। वैसे तुम उस दिन दरगाह अकेली क्यों चली गई? मुझे बता देती, मुझे साथ ले जाती, तो घर में इतना हंगामा ना होता। नेक्स्ट टाइम दरगाह जाओ ना तो मुझे बता के जाओ, अकेली मत जाओ। शहरयार साहब की कॉल। जी शहरयार साहब। कैसे हैं खालिद साहब आप? क्या बात है कि उस दिन के बाद से आपसे कोई कांटेक्ट ही नहीं हुआ? आई थिंक खालिद साहब के शायद आपको फाइनेंशियली कोई इशू हो रहा होगा। खालिद साहब, अगर आपसे पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा है तो कोई इशू नहीं है, मैं किसी थर्ड इन्वेस्टर से बात कर लेता हूँ। उसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होगी कि आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। अरे नहीं नहीं शहरयार साहब, आप फिक्र न करें, रकम का इंतजाम हो गया है। मैं अभी अभी बैंक से लेकर आया हूँ। अरे ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। बस मैं आपकी तरफ पहुंच रहा हूँ, आपके ऑफिस। अरे नहीं नहीं खालिद साहब, ऑफिस आने की तकलीफ आप क्यों कर रहे हैं? ऐसा करें ना कि शाम को मेरी तरफ आ जाइए मेरे घर पे, और अपनी फैमिली के साथ। आप तो जानते हैं कि मेरी फैमिली तो है नहीं, मुझे लिटरली बहुत खुशी होगी। तो फिर शाम को आ रहे हैं ना? चलें ठीक है, मैं शाम को हाजिर हो जाऊँ। तो बस ठीक है खालिद साहब, शाम को आपसे मुलाकात हो रही है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज खालिद साहब, अल्लाह ही हाफिज।
जकिया, जकिया, मैं तुम्हें कब से आवाजें दे रहा हूं, तुम यहां बैठी हो। जल्दी से तैयार हो जाओ। क्यों? अरे बताया तो था, खाने पे जाना है शहरयार साहब के यहाँ। आप खुद ही चले जाएं। मुझे अकेले को नहीं जाना, तुम्हें और एमन को भी बुलाया है। अभी अभी उनका फोन आया था, खास तौर पे दावत दी है और तुम दोनों को साथ देने की ताकीद भी की है। जल्दी से तैयार हो जाओ और एमन से कहो वो भी तैयार हो जाए, बस जरा जल्दी करना। मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, आप चले जाएं। दिल नहीं है मेरा। क्या हुआ, इतनी बेजार क्यों? मैंने आपसे कहा था ना, वो उमर हमारे हाथ से निकल जाएगा। जब से वो तमन्ना इस घर में आई है ना, उसके आगे पीछे मंडला रहा है वो। जैसी माँ वैसी बेटी, आते ही उमर को फांस लिया। आखिर हुआ क्या है? कल रात को वो उमर तमन्ना को दरगाह लेकर गया था। मुझे तो डर है कि कहीं उस तमन्ना की तमन्ना करके शादी की जिद पकड़ ली ना उसने, तो हमारी एमन का क्या होगा? अभी तक तुम एमन और उमर को लिए बैठी हो। अरे मैंने तुम्हें बताया भी था, अब हमें एमन के लिए उमर जैसे लड़के की जरूरत नहीं है। अब बहुत पैसा है हमारे पास। मैं तो अपनी एमन की शादी शहरयार साहब जैसे आदमी से करूंगा, जो बहुत ज्यादा दौलतमंद हो, बड़े बड़े घरों जिसके, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, पूरी दुनिया में घूमता हो। है तो उमर। अरे दफा करो उमर को, बस तुम तैयार हो जाओ। और हाँ, इस बात का जुबैदा भाभी से जिक्र नहीं करना। वो पूछेंगी तो क्या बोलूं? अरे कुछ भी कहते ना, बस शहरयार साहब का नाम बिल्कुल नहीं लेना। उमर, कासिम ठीक कहता है, अब सिर्फ बीवी है जो किस्मत का फैसला कर सकती है। मेरी मोहब्बत मेरी झोली में डाल सकती है। मुझे बीवी से बात करनी है। एमन, अब तो बस हर वक्त, हर लम्हा मुझे सिर्फ ये ख्याल आता रहता है कि आखिर तुम कब अपनी चाल चलोगी, कब तमन्ना से मेरी जान छूटेगी। चाल चलने के लिए मुनासिब वक्त और मुनासिब मौके की ज़रूरत होती है, वरना बड़ी से बड़ी चाल भी मात दे जाती है। एमन, तुम यहाँ हो? चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन अम्मी, जाना कहाँ है? वो तुम्हारे अब्बू के दोस्त ने हमें दावत दी है, खाने पे बुलाया हमें। तो मैं वहां जाके क्या करूंगी? आप दोनों चले जाएं। करना क्या है? खाना खाना है जैसे हम खाएंगे, और क्या करना है? अम्मी, मुझे कोई शौक नहीं है सिर्फ खाना खाने के लिए दूसरों के घरों में जाने का, और मेरे पास इतना फजूल टाइम भी नहीं है। क्या तुम्हारे नखरे ही नहीं खत्म हो रहे एमन? क्या हो गया तुम्हें? नखरे भी वही करता है जो नखरे करने के काबिल हो। तौबा है, तुमसे तो बहस करना भी फजूल है। दानिया, तुम ही इसे समझाओ, तुम्हारे चचा ने कहा है इसका जाना जरूरी है वहां पे। हाँ एमन, जब चची कह रही है तो चली जाओ ना। अच्छा ठीक है, तो तुम भी मेरे साथ चलो। हाँ, मेरा दिल नहीं है ना, मैं क्या करूंगी वहां जाके, वाकई मेरा दिल नहीं है एमन। तो तभी तो मैं कह रही हूँ, मैं वहां जाकर अकेली क्या करूंगी? तुम साथ होगी तो दोनों का दिल भी बहल जाएगा। क्यों अम्मी? हैं? हाँ, अब नहीं दिल चाह रहा तो रहने दो, जबरदस्ती क्या है? जबरदस्ती कैसी? बस मैंने कह दिया तो अब तुम्हें साथ में चलना पड़ेगा। जाकर कपड़े चेंज करो, फिर हम साथ चलें। एमन बात सुनो ना मेरी भी। कुछ नहीं, चलो आप मेरे साथ। एमन, गले से भी साथ घसीट लिया है। मुसीबत।
क्या करूं? कैसे समझाऊं उमर को कि मैं उसे पसंद करती हूँ? तो मोहब्बत, शादी, उसके बारे में कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं और ना ही सोच सकती हूँ। उमर से शादी नहीं कर सकती। तो किससे करोगी? क्या सारी जिंदगी इन लोगों के झूठे बर्तन धोती रहोगी या फिर दिन रात इन लोगों के ताने सुनती रहोगी? देखो तमन्ना, एक ना एक दिन किसी ना किसी का हाथ तो थामना है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें हारून के साथ जाना है या उमर के साथ। मैं हारून का हाथ नहीं थाम सकती। तो ठीक है, उमर का हाथ थाम लो। मगर मैं उमर से मोहब्बत नहीं करती। तो क्या हारून से मोहब्बत करती हो? पता नहीं। देखो तमन्ना, मोहब्बत का दावा तो दोनों ही तुमसे करते हैं, लेकिन अब ये तय तुम्हें करना है कि तुम किससे मोहब्बत करती हो, किसके साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जकिया, अब आ भी जाओ, गाड़ी वाला कब से इंतजार कर रहा है। आ रही हूँ। क्या हो गया है? तो आप में तो बिल्कुल भी सब्र नहीं है खालिद। अरे मैं तो सब्र कर लूंगा, लेकिन वो जो बाहर बैठा है गाड़ी वाला, वो सब्र करने के पैसे लेता है। और एमन कहाँ है? आ रही है, आ गई। ये दानिया? हाँ, वो एमन ने तैयार किया, पूछे अब उससे। मैंने तुमसे कहा था कि जुबैदा भाभी को पता न चले, तुमने दानिया को ही साथ ले लिया। वाह वाह। चुप करे ना। वो अब्बू, दानिया भी हमारे साथ चलेगी। मैंने सोचा मैं वहाँ अकेले क्या करूँगी, इसीलिए कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ठीक किया ना मैंने? हाँ ठीक किया। चलो अब जल्दी चलो, आ जाओ। चलो। आप क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकता। मोमानी घर पर नहीं है। तो मैं उनसे मिलने भी नहीं आया। मुझे रास्ता दोगी या इस घर की दहलीज को पार करने के लिए तुम्हारी इजाजत चाहिए होगी? मैं कौन होती हूँ मना करने वाली? आइए। खालिद, दानिया, स्विमिंग पूल। चुप करो। दानिया, घर कितना बड़ा और खूबसूरत है ना? अरे अंदर तो चलो, आगे देखो क्या क्या है। आ जाओ। तमन्ना, उससे भाग क्यों रही हो? कब से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। शाम से रात हो गई, चाय ना पानी।
जहाँ तक मुझे याद है इस घर में ऐसा सलूक तो नहीं किया जाता था मेहमानों से। मैं यहाँ पहली बार तो नहीं आया, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही? वादा निभाना तो कोई आपसे सीखे। समझ तो गए होंगे ना आप मेरी बात। तानिया से शादी तोड़ने के बाद पहली बार आप इस घर में आए हैं, तो जहनों में सवाल तो उठेंगे, बल्कि सवाल उठ चुके हैं। हुमानी की नजरों में, दानिया की नजरों में, इस सब की वजह मैं हूं। ज़बान से किए जाने वाले सवालों के जवाब तो मैं दे दूं, मगर जो सवाल उनकी आंखों में है, मेरे पास उनके जवाब नहीं है। उन्हीं सवालों का आज जवाब देने के लिए आया हूं। क्या मतलब? मतलब तुम बहुत अच्छी तरह समझ जाओ। बीवी से बात करने आया आज। उन्हें यह बताने आया हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। तुमसे शादी करना चाहता हूं। और तुम ही से शादी करूंगा। और उन्हें यह भी बताने आया हूं कि मैंने दानिया से शादी क्यों तोड़ी, क्योंकि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। हाथ से ज्यादा मोहब्बत करता हूं और तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। अब क्या होगा? हारून ने अगर बीबी से बात कर ली तो बीबी तो यकीनन बआसानी मान जाए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं हारून को ऐसा नहीं करने दूंगा। तमन्ना मेरी है, मोहब्बत करता मैं उससे, कज़न है वो मेरी, उस पर पहला हक मेरा है। मुझे कुछ तो करना होगा, मगर मैं क्या करूं? अम्मी भी घर पर नहीं है। उमर? हेलो उमर? हेलो अम्मी, वो हारून आया आज? अच्छा, मगर क्यों? नहीं, वैसे ही बीबी से मिलने के लिए। बीबी से? लेकिन अच्छा ठीक है, मैं जरा पड़ोस में आई हूँ जमीला आपा के यहाँ, मैं घर आ रही हूँ, लेकिन मेरी बात गौर से सुनो तुम। कितना खूबसूरत घर है ना। सो तो है, बस तुम्हें भी ना ऐसा ही कोई घर मिल जाए। हमें ऐसा घर कहाँ नसीब होगा। मुझे तो लगता है हमारे घर के सारे कमरे मिला के इनके घर का एक कमरा बनता है ना दानिया? अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, चुप करके बैठो। नहीं चाची, आपको पता है हेमन्ना ठीक कह रही है। इतने बड़े और इतने खूबसूरत घर तो मैंने ड्रामों में ही देखे हैं। एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम लेट। एक्चुअली एक कॉल आ गई थी लंदन से, बिजनेस कॉल, उसमें मैं लग गया था। सॉरी जी। कॉल तो दोबारा भी आ सकती है, लेकिन एक बार घर आया मेहमान नाराज होके वापस लौट जाए तो मनाना मुश्किल हो जाता है। हेमन, कैसी बातें कर रही हो?
शहरियार साहब, ये मेरी बेटी है, इसकी तरफ से मैं माजरत चाहता हूँ। नहीं खालिद साहब, आई थिंक शी इज़ राइट। लेकिन मिस ऐमन, मेहमान तो गैर होते हैं, हम तो अपने। आई मीन खालिद साहब, आपने बताया नहीं फैमिली को कि अब तो हम पार्टनर हैं। जी जी। आप लोग प्लीज बैठे ना, खड़े क्यों हैं? शहरियार साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम अलग से मीटिंग कर लें? हाँ जरूर, क्यों नहीं। आप लोग प्लीज बैठे हैं। क्या लेंगे आप लोग? रिजवान, रिजवान प्लीज आप लोग बैठे। आइए खालिद साहब, आइए मेरे साथ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या बकवास कर रही थी? ऐसे ही बोल दी। घर कितना बड़ा है। कमरा कितना बड़ा है। कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू। क्या ख्याल है, बाहर ना चलें? बाहर? खुली हवा में जरा खुल के बातें करेंगे। क्या मतलब? जस्ट किडिंग यार, क्यों नर्वस हो रही हो? आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, नहीं कर सकते आप इस तरह। क्यों? कौन रोकेगा मुझे? मैं आपको ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। मुझे आज कोई नहीं रोक सकता। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ हारून, मत करें ऐसा। आपके इस तरह करने से एक बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बीबी। वालेकुम अस्सलाम। हारून, तुम अब आ ही गए हो तो जरा मेरे कमरे में आओ, तुमसे बात कर। तमन्ना, तुम जरा चाय का इंतजाम करो।